Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll begin with a new topic, relations and functions. This is a part of the syllabus of FAA. तो एक important topic है, इसमें से दो क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन पेपर में आ ही जाते हैं. तो let's begin with the topic. तो देखो सबसे पहले क्या दिया है रिलेशन एंड फंक्शंस में ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है देखो एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर. एक ऑर्डर्ड पेयर में क्या होते हैं दो एलिमेंट होते हैं एक गिवन फिक्स्ड ऑर्डर में. सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर गिवन बिलो 1 2 2 3 3 7 4 5. तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या है दो एलिमेंट्स या दो नंबर्स कह लो या दो एलिमेंट्स ले लो वेरिएबल ले लो उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना दैट इज एन ऑर्डर्ड पेयर. The ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal. क्या कह रहा है कि ordered pair तभी equal होंगे जब उन ये पहला element और दोनों मतलब अगर मान लो दो ordered pairs है मेरे पास तो दोनों का पहला element same है और दूसरा element भी same है तब जाके ordered pair equal होंगे. Ordered pairs एक बहुत बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे चल के ये यूज होगा काफी. तो अभी से समझ लेते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है. किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का एक गिवन फिक्स्ड ऑर्डर इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर. इट कुड बी 1 2 2 3 3 7 4 5 कुड बी एनीथिंग. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1 2 इज नॉट सेम एज 2 1. अगर पहले एलिमेंट सेम होंगे और दूसरे एलिमेंट सेम होंगे तभी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है. क्योंकि 1 2 अगर आप देखो आप याद करो अगर ग्राफ में प्लॉट करें तो 1 2 इज नॉट सेम एज 2 1 ऑन दी ग्राफ. तो सिमिलरली 1 2 एंड 2 1 आर नॉट सेम ओवर हियर एज वेल. आगे चलते हैं इसको देखते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2024 में जो कंडक्ट हुआ था FAA का एग्जाम उसके रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है. देखते हैं क्या कह रहा है. गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q. क्या कह रहा है दो सेट्स हो P और Q. कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q. जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो P क्रॉस Q मतलब दो सेट्स का प्रोडक्ट is a set of all ordered pairs of elements from P and Q that is P cross Q curly bracket P comma Q such that P belongs to P Q belongs to Q. अब इसका मतलब क्या है देखते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब. देखो अगर मेरे पास एक सेट है A 1 2 3 ठीक है. B एक सेट है 4 4 5. तो A क्रॉस B अगर करूं मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं तो ये पहले तो लेंगे कैसे देखो. A क्रॉस B का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो पहले लो A का एलिमेंट 1 1 के साथ यहाँ पे लो 4 फिर 1 के साथ यहाँ आएगा 5 फिर 1 के साथ कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दो ही एलिमेंट है C सेट B में. तो अब आएगा 2 के साथ 4 और 2 के साथ 5. सिमिलरली 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है. कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक क्या है सेट है. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ सेट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है एक सेट है. ये दिमाग में बिठा लो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है एक सेट है. किस कैसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं जैसे देखो हम पहले क्या कर रहे थे 1 2 3 4 5 ठीक है. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में. किस फॉर्म में है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है. कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे ऑर्डर्ड पेयर्ड की फॉर्म में. या जो ये एक सेट है जिसमें क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो A क्रॉस B क्या हो गया 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. अब देखो
P क्रॉस Q में एलिमेंट्स होंगे P और Q के, और पहला एलिमेंट हमेशा, अगर देखो P क्रॉस Q कर रहा हूं तो पहला एलिमेंट हमेशा किसका होगा, P का होगा, और दूसरा एलिमेंट हमेशा किसका होगा, Q का होगा। अगर यहाँ पे अगर हम देखें A क्रॉस P, तो पहला एलिमेंट A का दैट इज 1, और दूसरा एलिमेंट B का 4, 1 5 1, ठीक है 1 4 एंड 1 5, 2 4, यहाँ पे 2 5 3 4 3 5, तो पहला एलिमेंट A का और दूसरा एलिमेंट B का। सिमिलरली वहां P क्रॉस Q में पहला एलिमेंट P का, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, Q का। आई होप ये क्लियर है। देखो नेक्स्ट देखते हैं। If there are P elements in a set and Q in set A and Q elements in set B, then there will be P cross Q elements in A cross B. तो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए P है और B में Q है, A क्रॉस B में एलिमेंट्स क्या होंगे, P क्रॉस Q विल बी दी एलिमेंट्स। मतलब क्या, देखो जैसे पीछे हमने किया, ये A क्रॉस B किया तो कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6, तो A के एलिमेंट्स थे 3 और B के एलिमेंट्स थे 2। A क्रॉस B क्या हो गया, 2 इंटू 3 दैट इज 6। हम इसको फिर से लिख देते हैं, दैट इज 2 क्रॉस 3 कितने हो गए एलिमेंट, 6। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि A में एलिमेंट्स अगर P है और B में Q है, तो A क्रॉस B में क्या हो जाएंगे, P इंटू Q एलिमेंट्स। If A and B are non-empty sets and either A और B is an infinite set, मतलब क्या कह रहा है, दोनों non-empty sets हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में, और A और B में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट हो जाए, तो A क्रॉस B भी क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट। कोई भी एक सेट इनफाइनाइट हो गया तो मल्टीप्लिकेशन चलती जाएगी, तो A क्रॉस B दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट विल आल्सो बी इनफाइनाइट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का B क्रॉस A के बराबर नहीं है। जैसे देखो अगर यहां पे मुझे B क्रॉस A करना हो तो पहले क्या आएंगे, B के एलिमेंट्स 4, फिर 1, फिर 4 के साथ 2, फिर 4 के साथ 3, और फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 2 और 5 के साथ 3। तो A क्रॉस B इज नॉट द सेम एज B क्रॉस A। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें देखने वाला। तो अगर हम इसका थोड़ा रिकैप करें तो अभी तक हमने क्या देखा है, एक हमने देखा ऑर्डर्ड पेयर। क्या हो गया, कोई भी एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक गिवन ऑर्डर ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट दोनों बराबर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है। क्या है, एक सेट है, ठीक है। A क्रॉस B या P क्रॉस Q दैट इज ऑल्सो अ सेट, बट इस सेट में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 1 4 1 5 2 4 2 5। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रोडक्ट में। अगेन ये भी हमने देखा कि A के एलिमेंट्स अगर P हैं और B के एलिमेंट्स अगर Q हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी P इंटू Q। ये भी क्लियर है, ये भी हमने देखा। इसके एलिमेंट से 3, इसके एलिमेंट से 2, तो एंड 3 इंटू 2 इज 6। आई होप यहां तक क्लियर है। देखो अब कुछ हम बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, ये आ जाएंगे तो हमें PYQs भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे इसके रिलेटेड जो है। देखो x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 दोनों ब्रैकेट में इज इक्वल टू 3 कॉमा 1। मतलब ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो फर्स्ट एलिमेंट इज should be equal to this and second element should be equal to this। तो मैं लिख सकता हूं x plus 1 equal to 3, therefore x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। x plus 1 should be equal to 3, लेफ्ट हैंड
जो पहला ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो इक्वल, और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी इक्वल, y माइनस टू इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी b, y की वैल्यू हो जाएगी 3, सो x is 2 y is 3, इजी क्वेश्चन। अब दिया है एक p सेट दिया है, एक q सेट दिया है, और फॉर्म द सेट्स p क्रॉस q एंड q क्रॉस p। ये क्या कह रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, p क्रॉस q भी निकालो और q क्रॉस p भी निकालो। तो देखते हैं दोनों, देखो पहले p क्रॉस q करेंगे। तो पहले a p के एलिमेंट a और यहां पे r, फिर b और r, और फिर उसके बाद आएगा c और r। ये क्या हो गया p क्रॉस q। अब q क्रॉस p करना होगा तो पहले आएंगे q के एलिमेंट, तो q का एलिमेंट है r, r कॉमा a, r कॉमा b, r कॉमा c। तो ये बनेगा p क्रॉस q, ये बनेगा q क्रॉस p। p क्रॉस q में हमेशा p के एलिमेंट पहले आएंगे, q के बाद में आएंगे। q क्रॉस p में q के एलिमेंट पहले आएंगे और p के एलिमेंट बाद में आएंगे। आई होप ये क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, अगेन इन इंपॉर्टेंट पार्ट, इस ये बेसिक है, इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चन भी आएगा पी वाई क्यू, वो भी सॉल्व करें। a इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो b का इंटरसेक्शन करना है हमें किसके साथ, c के साथ। b का इंटरसेक्शन c के साथ। अब देखो इसमें एक पॉइंट क्या जरूरी है, रिलेशन फंक्शन आने के लिए सेट आना चाहिए। सेट जो टॉपिक है वो आना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो आपको शायद डायरेक्ट नहीं पता चले, बट हाँ अगर आप सेट थ्योरी वाला टॉपिक उठा के देखोगे, उसकी वीडियोस देखोगे, तो आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस पे मत आना। बी इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन एलिमेंट्स 3 और 4 यहाँ है, यहाँ सिर्फ 4 है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया 4, दैट इज 4। ए का मल्टीप्लिकेशन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। ए में दिया है 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय बी इंटरसेक्शन सी दैट इज 4। तो इसमें क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 कॉमा 4, 2 कॉमा 4 एंड 3 कॉमा 4 विल बी दी एलिमेंट्स। एक बार फिर देख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी दोनों का कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है 4 और 4, तो इनके इंटरसेक्शन में ये आ जाएगा। a इंटू बी इंटरसेक्शन सी 1 2 3 और यहाँ पे 4, 1 4 2 4 एंड 3 4 विल बी दी आंसर ऑफ a इंटू बी इंटरसेक्शन सी। आई होप ये क्लियर है। ये देखते हैं a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। देखो a इंटू बी, अगर हम देखें a इंटू बी तो पहले आ जाएगा 1 3, फिर आएगा 1 4 2 3 2 4, और इसके बाद इसके एलिमेंट्स रह गए 3 3 3 4। देखिए हम एक बार फिर देखते हैं, 1 a इंटू बी, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 1 कॉमा सॉरी 1 कॉमा 4, माई मिस्टेक, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, फिर 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4, फिर 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 4 विल बी दी ऑर्डर्ड पेयर्स a क्रॉस c, a का c के साथ प्रोडक्ट। तो देखो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो a इंटू बी, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, b में 2 एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में कितने आ रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। वैसे ही a क्रॉस c में कितने आएंगे 3 इधर 3 इधर, तो दैट शुड बी 9, 3 क्रॉस 3 9 शुड बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखें 1 कॉमा a इंटू c करना है, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 6, नेक्स्ट 2
कॉमा 4, 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 6। नेक्स्ट 3 के साथ 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 6। तो अगेन देख लेते हैं, ए क्रॉस सी करना था 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6 एंड 3 4 3 5 एंड 3 6। इनका आपस में क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं अपने को। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा जब हम करेंगे, तो हमारा सेट बनेगा ए क्रॉस ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। अब देखो कॉमन क्या क्या एलिमेंट्स हैं। 1 3 यहाँ है क्या, 1 3 यहाँ पे है, नहीं है। 1 4 यहाँ पे है, तो क्या 1 4 यहाँ पे है, यस है। तो एक ये कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। 2 3 क्या यहाँ पे 2 3 है, नहीं है। 2 4 क्या यहाँ 2 4 है, 3 3 नहीं है यहाँ पे। 3 4 है, यस है। तो तीन एलिमेंट है, 1 4 2 4 एंड 3 4। ये दोनों एलिमेंट्स आएंगे इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इंटरसेक्शन के। आई होप ये क्लियर है। इजी है, बिल्कुल बेसिक है, बट आना चाहिए। देखो नेक्स्ट, ए इंटू बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी करना है। ए क्या है 1 2 3, और बी यूनियन सी में 3 4 तो है ही है, यहाँ 4 भी है, 5 भी है और 6। 3 4 5 6। तो अगर यहाँ देखें कितने एलिमेंट्स होना चाहिए, यहाँ 3 यहाँ 4, टोटल 12 एलिमेंट्स शुड बी देयर। तो देखो ये क्या एलिमेंट्स बनेंगे, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। सिमिलरली 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6 और 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 12 होने चाहिए। 3 इंटू 4 दैट इज 12। 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड 3 3 3 4 3 5 2 6। तो A इंटू बी यूनियन सी, बी है 3 और 4, 4 ये 4 5 6, तो 3 4 5 6 का यूनियन करके ये प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करो, 1 2 3, 3 कॉमन है दोनों में, तो दिस विल बी 3 इंटू सी 4 5 6, ये बन जाएगा। सो एलिमेंट्स इसके ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे 3 4 3 5 एंड 3 6 विल बी द आंसर। होप ये क्लियर है। अगर ये क्लियर होगा तो हम PYQ भी कर लेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं आगे। अच्छा देखो, फॉर्म इफ p इक्वल टू 1 टू फॉर्म द सेट p क्रॉस p क्रॉस p। 3 बार p को मल्टीप्लाई करना। देखो 1 कॉमा 2 पहले एक बारी करेंगे p क्रॉस p, तो ये दिस मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 1 कॉमा 2। अब इसमें क्या बनेंगे, देखो 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 2, 2 के साथ 1 एंड 2 के साथ 2। ठीक है, अब इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे इस सेट से। ये क्या हो गया p क्रॉस p इंटू p, एक और करना है तो 1 कॉमा 2, तो 1 1 और यहाँ पे 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 और लास्ट में 1 1 2 1 2 2 2 1 2 और 2 2
2। तो P क्रॉस P के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ये सारे, दिस इज P क्रॉस P। तो P क्रॉस P में आ जाएंगे 4 एलिमेंट और 4 इंटू 2 अगेन, दैट विल बी 8 एलिमेंट्स। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप ये क्लियर है। अब देखो A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया है, A और B सेट पूछ रहा है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि अगर A क्रॉस B होगा तो जो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा, उसका जो पहला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो किसको बिलोंग करेगा, A को, और जो दूसरा एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, B को। तो A के वही एलिमेंट्स हैं जो पहले पहले हैं, P, ये P सेम हो गया, और M और M, A के एलिमेंट्स ये हैं और B के एलिमेंट्स क्या है, Q R, दैट मीन्स Q, R। आई होप ये क्लियर है। पहले एलिमेंट्स होंगे A के, दूसरे एलिमेंट्स होंगे B के। तो ये A सेट हो गया और ये B सेट। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, A और B बताओ वापस से। तो A में क्या आएंगे, पहले एलिमेंट्स, दैट इज A एंड B, और B में आएंगे दूसरे एलिमेंट्स, दैट इज X और Y। A और B एंड देन X एंड Y, बाकी दोनों रिपीट हो रहे हैं। यहाँ A B B, तो एक बार A एक बार B, और X Y X Y, तो ये एलिमेंट्स हो गए। If set A has 3 elements and the set B 3 4 5, find the number of elements in A cross B। number of elements in A cross B क्या हो जाएंगे, देखो पहले में है 3 एलिमेंट्स, दूसरे में भी है 3 एलिमेंट्स, तो A क्रॉस B में कितने हो जाएंगे, 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, कैसे करते थे, अगर n ऑफ A में दिए थे 3 और n ऑफ B में दिए हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा n ऑफ A क्रॉस B, दैट इज 9, दैट इज ऑप्शन थर्ड। इजी क्वेश्चन, बेसिक पता होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज अगर आपको पता ही नहीं है बेसिक क्या है तो देन इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। अच्छा, क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी 2 into 2, that is 4। अब क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। तो देखो सबसे पहले तो जैसे अगर कोई भी हमें पूछा था ये एक सेट है, इसके कितने सबसेट होंगे, तो हम क्या कहते थे, एक होगा 1, एक होगा 2, एक 1, 2 और एक 5, ये 4 सबसेट होंगे, विच इज नथिंग बट 2 की पावर 2। इसके भी कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर 2, 2 रेज टू पावर m, जितने भी m कंसिडर या n कह लो या m कह लो, एल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जैसे रिप्रेजेंट करना आप कर सकते हो। ठीक है, सबसेट्स विल A क्रॉस B। अब देखो पहले A क्रॉस B में आएगा क्या, अगर हम सोचें एक मिनट, तो ये बनेगा 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। तो A क्रॉस B भी क्या है, एक सेट है, ये भी क्या है, एक सेट है। फर्क क्या है, इस पे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे 1 2 एलिमेंट है, 1 2 दिया हुआ है, यहाँ पे ये भी एक सेट है, किसका सेट है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 4, 1 2 3 4। तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म में, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो 2 रेज टू पावर 4, दैट इज 16। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B है, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसके, 4, तो 2 रेज टू पावर 4 इज द नंबर ऑफ सबसेट्स दैट A क्रॉस B विल हैव। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, ये PYQ है FAA का, आई विल सजेस्ट कि अगर आपको बेसिक समझ आ गया तो पहले तो पॉज करके खुद सॉल्व करो, उससे आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा।
देखो क्या दिया, इफ a इज इक्वल टू 0 1 2 4, b की वैल्यू 1 3 5, ये दो साइड्स थी a माइनस बी। a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी में क्या करते हैं, a से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो b में भी प्रेजेंट है। तो a में प्रेजेंट है 0 1 2 4, b में कॉमन कौन सा है 1, 3 5 नहीं है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 0 2 4 a माइनस बी के एलिमेंट्स। a इंटरसेक्शन बी, a इंटरसेक्शन बी कॉमन देखें, देखो 0 नहीं है यहाँ पे, 1 है, दोनों जगह 1 है, 2 भी नहीं है दोनों जगह पे, और 4 भी नहीं है, तो क्या है 1, a इंटरसेक्शन बी इज 1। इनका क्या पूछा है, प्रोडक्ट a माइनस बी इंटू a इंटरसेक्शन b, विच इज 0 2 4 का प्रोडक्ट किसके साथ, 1 के साथ। तो ये एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, 0 1 2 1 4 1। अगर हम ऑप्शन देखें तो 0 1 2 1 एंड 4 1, दैट इज ऑप्शन 1, 0 1 2 1 एंड 4 1। एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को। a माइनस बी मीन्स a से वो एलिमेंट हटा दो जो b में भी प्रेजेंट है, तो 1 कॉमन है, तो 0 2 4 रह गया, ठीक है। b के एलिमेंट, अच्छा उसके बाद ये हो गया a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b 0 1 2 4 1 3 5, तो क्या कॉमन है 1 है। a माइनस बी इंटू a इंटरसेक्शन b, जब करेंगे 0 2 4 और यहाँ पे 1 0 1 2 1 एंड 4 1, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर। आई होप ये क्लियर है।